पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अपने बहुत से सफारत खानों की तनख्वाहें रोक लीं। फिर उसके बाद बहुत से सफारत खानों को फ़ंड भी जारी करना बंद कर दिया। उसके अलावा यूएस में अपने एक एम्बेसी को सेल करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा बहुत सारी जगह पर पाकिस्तान अपने ओवरसीज़ होटल्स और प्रॉपर्टी बेचता नजर आता है। इकनॉमिक हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि बहुत सारी जगह पर यह भी ऐलान किया जा चुका है कि हो सकता है बहुत सी इदारों को इस साल तनख्वाहें ना दी जाएँ। इमरान खान ने भी पिछले हफ्ते ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है। हमारा मुल्क अपने बैरून मुल्क कर्जों की किस्तें अदा करने के ऊपर डिफॉल्ट करने जा रहा है। मुफ्ता इस्माइल जो कि हुकूमत के ही एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है। कुछ इसी तरह के बयान आपको हर किसी के मुंह से नजर आ रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट के करीब जहां पहुंचा है जरे कि जी मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इस हालत तक कैसे पहुंचा है और आज के दिन पाकिस्तान की इकनॉमिक हालत क्या है। अगर हम इस हालत से निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर हम बैंकरप्सी की और डिफ़ॉल्ट की जनरल डेफिनेशन देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऐसा कंट्री वो जितना स्पेंड कर रहा हो उसके लिए उतना पे ना कर सके तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाता है या वो बैंकरप्ट हो जाता है। हम पाकिस्तान देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ से अर्न कर रहा है और कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर रहा है और कहाँ पे ये लैग कर रहा है। आमतौर पर अर्निंग के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने इलाके से टैक्स कलेक्ट करते हो और अपनी नेशनल कैपेसिटी के अंदर उन टैक्स को कलेक्ट करने के बाद उससे बजट बनाते हो, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोन्स और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ज़रिए पैसा कमाते। तो अगर हम अपने लोकल टैक्स कलेक्शन को देखते हैं तो वो 5,000 अरब से ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारा अपना बजट 8,000 अरब से ज़्यादा है। तो हमें वहाँ पर लैग करते हैं तकरीबन 3,000 से 4,000 अरब रुपए में। हकीकत में हम हर साल 7,000 से 8,000 अरब रुपए खर्च कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास स्पेंड करने को तकरीबन 4,000 से 5,000 अरब रुपए होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो रकम है वो ज़्यादातर हम लोन लेके अदा करते हैं। सो इस तरह हर साल नए लोन लिए जाते हैं और उस बजट के पैसों के अंदर से आधे पैसे लोन वापस करने के लिए अदा कर दिए जाते हैं। हम डिस्कस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीका कि हम पाकिस्तान वहाँ से कैसे पैसे कमा रहे हैं। उसके अंदर पाकिस्तान तकरीबन 80 बिलियन डॉलर की दरामदाद हर साल इंपोर्ट करता है। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 30 से 32 डॉलर के करीब है। तो यहाँ से भी पाकिस्तान को तकरीबन 50,000 का खसारा होता है। यहाँ से भी पाकिस्तान तकरीबन हर साल 50 बिलियन डॉलर जो है वो खसारे में रहता है। और तो पाकिस्तान को इस 50 अरब डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉलर्स की ज़रूरत होती है, जो कि पाकिस्तान मोस्टली एड्स, लोन्स और इसके अलावा हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू पूरा करता है। अब ज़ाहिर तो इसके अंदर कोई ख़राबी नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान लोन लेता रहेगा और अगले साल जो है उन्हें वापस करता रहेगा, लेकिन लोन्स के साथ साथ उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी ऐड होता है। मतलब सो इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन हर साल 3,000 से 3,500 अरब रुपए सिर्फ फॉरेन डेब्ट सर्विसिंग पे लगाने पड़ते हैं। इससे मुराद है कि हम तकरीबन हर साल 3,000 से 3,500 अरब रुपए सिर्फ डेट को वापस करने के लिए खर्च करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो डेट है वो बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और हम अपनी नेशनल कैपेसिटी से बाहर हो जाते हैं कि हम उन्हें स्पेंड कर सकें। सो आज पाकिस्तान उसी हालत पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के पास अब इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान इस साल लोन को अदा कर सके। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस साल तकरीबन 33 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस करने हैं और अगले 3 सालों में तकरीबन 73 बिलियन डॉलर अदा करने हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान की इस वक्त हालत कितनी बुरी हो चुकी है कि पाकिस्तान अपना डेट जो है वो अदा नहीं कर सकता। उसके अलावा जो चलाने के लिए बजट है उसके लिए हमें हर साल लोन्स की ज़रूरत होती है। तो जब तक हम पुराने कर्जे अदा नहीं कर पाएंगे तो हम नए कर्जे भी नहीं ले सकते। इसलिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो 20% से ऊपर चली गई है। इसके अलावा पेट्रोलियम रेट्स, फिर उसके अलावा जो इंटरेस्ट वर्किंग है और GDP जो है वो इंतहाई कम सतह पर है। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो आज से 10 साल पहले ही कर गया है, लेकिन आज के दिन पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी नहीं रही है कि वो लोन्स ले या ये वाले लोन्स जो हैं ये रोल ओवर करवा सके। इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सो इस वक्त पाकिस्तान के पास 2 से 3 रास्ते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि अपने इंपोर्ट बिल को कम करें कि हम हर साल जो 80 बिलियन डॉलर की चीज़ें मंगवाते हैं जिसमें से 60 से 70 बिलियन की डॉलर जो है वो लग्जरीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, लाइक कार्स, लाइक जो अमीरों के इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो इंपोर्ट्स गुड इस्तेमाल नहीं करता, तो उनसे बचा जाए और इंपोर्ट को कम। फिर उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम बजट कम कर दें, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आज के दिन में कोई ऑप्शन है। फिर इसके अलावा जो सबसे वायबल ऑप्शन गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है वो कर्ज़ों का रोल ओवर करवाना है। कर्ज़ों के रोल ओवर से मुराद है कि कर्ज़े कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए मुअत्तल कर दिए जाएँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी होपफुल है कि चाइना पहले की तरह इस बार भी लोन्स हैं वो रोल ओवर कर देगा और हमें टाइम मिल जाए। और चौथा जो आखिरी बेहतरीन रास्ता है वो मज़ीद लोन ले लिए जाएँ अपने फ्रेंडली कंट्री से। इसके लिए पाकिस्तान ऑलरेडी तवक्को कर रहा है कि तकरीबन 4 बिलियन डॉलर हमें सऊदीया से मिल जाए। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सब शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं और नून लीग की गवर्नमेंट भी है इस वक्त रोल ओवर कर्जे करवाने के चक्रों में, क्योंकि अगर कर्जे इस वक्त रोल ओवर होते हैं तो हमें 5-6 महीने का वक्त मिल जाएगा और मई के अंदर इलेक्शन आ जाएंगे और फिर नई PTI गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा और आने वाली गवर्नमेंट पर ये बर्डन पड़ेगा कि वो आते ही 73 बिलियन डॉलर जो है वो अदा करेगी किसी ना किसी तरीके से। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी खजाने के अंदर तकरीबन 6.7 बिलियन रुपीज़ मौजूद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। वीडियो के अख्ताम में अगर आप मेरा नज़रिया पूछते हैं इस तमाम इकनॉमिक हालत के ऊपर, तमाम इकनॉमिक हालत की जो ज़िम्मेदार हैं वो दोनों गवर्नमेंट हैं,
चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट या KP की गवर्नमेंट हो, क्योंकि दोनों में इतनी अकल नहीं है कि इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रही है, अगर वो दोनों अपने अपने मफादात के लिए जंग कर रहे हैं। इस वक्त इन तमाम को चाहिए कि बैठ कर चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन कर लें और ये बात मान लें कि इकनॉमी को तमाम पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दिया जाएगा और इकनॉमिक हालत को जो है वो बेहतर करने के लिए ये स्टेप लाना बहुत ज़रूरी है कि दोनों या तीनों पार्टीज़ मिलकर बैठें और एक चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन किया जाए ताकि इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके और हमारी इकनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर भी सस्टेनेबिलिटी आ सके।